हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ सुहान। दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर 1 का संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न संख्या 1 को देखेंगे। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 1 में कहता है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। मेरे पास भिन्न दिया हुआ है, उसको क्या करना है, दशमलव रूप में लिखना है। मीन्स नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को क्या करना है, भाग देना है। और बताना भी है कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा। अब एक नया वर्ड आ गया हम लोगों के पास, क्या, दशमलव प्रसार। तो क्वेश्चन को बनाने से पहले दशमलव प्रसार को हम लोग समझ लेते हैं। दशमलव प्रसार 3 प्रकार की होती है। एक शांत होता है, दूसरा अनवसानी आवृत्ति होता है, उसी को हम लोग अशांत आवृत्ति भी कहते हैं, और तीसरा होता है अनवसानी अनावर्ती या फिर अशांत अनावर्ती। शांत क्या होता है उसके बारे में समझ लेते हैं। शांत कहने का मतलब ये होता है कि शेषफल 0 आ जाता है। मीन्स पूरी डिवीजन लग जाता है डेसिमल के बाद, दशमलव लगाने के बाद। तो वही यहाँ पे हमने लिखा है कि इस स्थिति में शेषफल 0 हो जाता है। कहने का मतलब जैसे 3/4 आपका अभी भिन्न में है, मीन्स 3 को 4 से हम लोग भागा देंगे तो 0.75, मीन्स पूरी कट जाता है दशमलव के बाद। मीन्स शेषफल क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। शांत को ही हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर भी कहते हैं। ठीक है, 1/2 उसको हम लोग 0.5 के रूप में लिख सकते हैं। 3/5 को क्या लिख सकते हैं, 0.6। मीन्स यहाँ रिपीटेशन नहीं होता है, एक समय के बाद क्या होती है, शेषफल 0 आ जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, शांत कहेंगे। दूसरा नंबर में है अशांत आवर्ती, जिसको हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इस स्थिति में भागफल में अंकों का पुनरावृत्ति खंड होते रहता है। मीन्स जब भी किसी संख्या को किसी दूसरे संख्या से हम लोग भाग देते हैं तो क्या होता है, भागफल में रिपीटेशन चालू रहता है। मीन्स सेम संख्या आते रहती है। कहने का मतलब 1/3, यहाँ एग्जाम्पल में देखिएगा। मीन्स 1 को जब हम लोग 3 से भागा देंगे, 1 को हम लोग जब 3 से भागा देंगे तो देखिएगा दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। 3 तिया 9, 1 आया, फिर 0, 3 तिया 9, फिर 1 आया, 0, 3 तिया 9, इस तरह से आते रहेगा। ठीक है, मीन्स 1.3 बराबर क्या आ जाएगा, 0.3333। इस तरह से आपका रिकरिंग मीन्स पुनरावृत्ति होते रहेगा, आते रहेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अशांत आवृत्ति कहते हैं। 1/7 कहने का मतलब 1 को जब हम लोग 7 से भागा देंगे तो 0.142 857, फिर 142 857। मीन्स इस तरह से आपका क्या होगा, रिपीट होते रहेगा, बार बार आते रहेगा, कभी ये ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, जब ख़त्म कभी नहीं होगा तो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, अशांत कह देते हैं। और बार बार रिपीट हो रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आता होगा। थर्ड पॉइंट है अशांत अनावर्ती, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। मीन्स जिसको हम लोग टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं। टर्मिनेट करना कहने का मतलब उसको हम लोग रोक नहीं सकते हैं, और नॉन रिकरिंग कहने का मतलब वो रिपीट भी नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है, इस स्थिति में ना ही शेषफल 0 आता है, मीन्स शेषफल 0 आपका नहीं आएगा, और ना ही भागफल में अंकों का पुनरावृत्ति खंड होता है। और भागफल में भी पुनरावृत्ति खंड नहीं होता है, कहने का मतलब भागफल जो आएगा वो आपका रिपीट भी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने √2 का वैल्यू लिखना चाहते हैं तो 0.4142 1356 237 इस तरह से आगे आपका बढ़ते रहेगा। ठीक है, मीन्स यहाँ पता नहीं चलेगा कि कौन सा संख्या रिपीट हो रहा है, क्योंकि यहाँ रिपीट हो ही नहीं रहा है, तो पता कहाँ से चलेगा। तो जब ये संख्याएं रिपीट नहीं होती है और कभी समाप्त भी नहीं होती है तो उसी को हम लोग कह देते हैं अशांत अनावर्ती। ठीक है, जैसे पाई का मान लिया हम लोग 3.14159265359, इस तरह से आपका आते रहेगा, कभी समाप्त नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे दशमलव प्रसार में यही 3 चीज़ें होती है जो कि हमने बारीकी से एक एक करके देखा। क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ शांत के बारे में पता करना है कि शांत है या नहीं है। तो हम लोग भाग करके देखेंगे, यदि दशमलव के बाद रिपीटेशन रुक जाता है या फिर वहाँ शेषफल 0 आ जाता है तो आपका क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। तो आइए बिना देर किए हम लोग सवालों पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 36/100। कहने का मतलब 100 से हम लोग भागा देंगे, हमेशा हर से भागा दिया जाता है अंश को, तो 100 से भागा देंगे किसको, 36 को।
100 से छोटी संख्या है तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे दशमलव लगाएंगे। जब दशमलव लगाया तो क्या होगा, 1 जीरो आ जाएगा। अब 3 से आपका भाग लग जाएगा तो कितना हो जाएगा, 100 तिया 300। घटाएंगे तो यहाँ जीरो, यहाँ कितना आ गया 6। बार बार दशमलव लगाया नहीं जाता है, फिर अब जब ज़रूरत है तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ जीरो लगा देंगे। अब 6 से भाग लगेगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ 600। घटाएंगे तो आपका शेषफल क्या आ गया, 0। जब शेषफल 0 आ गया तो हम लोग यहाँ इसको लिख सकते हैं 36/100 को 0.36। शेषफल जब 0 आ गया तो हम लोग अभी देखा क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। तो लिखेंगे यह शांत है। ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है 1/11। मीन्स क्या करेंगे, 11 से यहाँ पे 1 को भागा लगाएंगे। देखिएगा 11 से 1 को भागा लगाया, भाग नहीं लगेगा तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। फिर भाग नहीं लग रहा है तो क्या करेंगे, 1 जीरो और लगाएंगे। जब लगातार 2 जीरो लगाया जाता है तो यहाँ पे 1 जीरो आपको दशमलव के बाद लगाना पड़ेगा। अब 11 9 कितना होता है, 99, 99 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका, घटाने पर 1 आ जाएगा। फिर क्या, 0 लगाएंगे तो क्या फिर भाग लग रहा है, नहीं, तो 1 जीरो और लगाएंगे। जब 1 जीरो और लगाया तो यहाँ पे 1 जीरो और लगाना पड़ेगा। फिर 11 9 कितना हो जाएगा, 99। फिर कितना आ गया, 1 आ गया। कहने का मतलब फिर यहाँ 0 लगाएंगे, उसके बाद 1 जीरो और लगाएंगे तो यहाँ पे 1 जीरो और आएगा। फिर 11 9 क्या हो जाएगा, 99। कहने का मतलब इस तरह से आपका आते रहेगा, कभी समाप्त नहीं होगा। मीन्स 1/11 के जगह पे हम लिख सकते हैं 0.090909, इस तरह से आपका आते रहेगा। अब यहाँ पे रिपीट क्या हो रहा है, 0909 नहीं, तो 0.09 रिपीट हो रहा है तो 09 के ऊपर क्या लगा देंगे हम लोग, बार लगा देंगे। अब देखिएगा यहाँ पे आपका शेषफल 0 नहीं आ रहा है। जब शेषफल 0 नहीं आ रहा है क्या ये शांत होगा, शांत नहीं होगा। तो ये किस में चला जाएगा, तो लिखेंगे यह अशांत आवर्ती है, ये अशांत आवर्ती में चला जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 4.1/8। तो ये जो पूर्णांक में है इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले भिन्न में कन्वर्ट करते हैं, तोड़ते हैं। 8 चौक 32 और 1 33। क्या करते हैं, इसको और इसको गुना करते हैं। 8 चौक 32 और 1 कितना हो गया, 33। मीन्स 33 बटा कितना आ जाएगा, 8। मीन्स 33 को 8 से हम लोग क्या करेंगे, भागा देंगे। कितने बार में जाएगा, 4 बार में। 8 चौक 32, घटाएंगे नीचे शेषफल कितना, 1 आया। अब भाग नहीं लगेगा तो यहाँ हम लोग दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0। 8 एकम 8, घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2। फिर 0, 8 दूनी कितना आ जाएगा, 16। फिर घटाएंगे कितना, शेषफल 4। 0 लगाया तो 8 पंचे कितना हो जाएगा, 40। अब शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब 33/8 को हम लोग लिख सकते हैं दशमलव के रूप में 4.125। ठीक है। शेषफल 0 आ गया तो यह किस में चला जाएगा, शांत में। लिखेंगे यह शांत है। जब जब शेषफल 0 आएगा तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन है 3/13। कहने का मतलब ये हुआ कि 3 को हम लोग भागा देंगे किससे, 13 से। भाग नहीं लगेगा तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। 13 दूनी 26, घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका, 4। फिर 0 लगा गया, 13 कितना हो जाएगा, 39। अब फिर घटाएंगे यहाँ कितना आ जाएगा, 1। फिर 0 लगाया, भाग नहीं जाएगा तो 1 जीरो और लगाया तो यहाँ भी आपको 0 लगाना पड़ेगा। फिर कितना हो जाएगा, 13 सत्ती होता है 91, तो यहाँ 91 हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9। फिर हम लोग यहाँ 0 लगाएंगे, 13 छक 78, 6 बार में कितना आ जाएगा, 78, 78। घटाएंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ कितना, 1 12। फिर 0 लगाया तो 9 बार में जाएगा 117। अब घटाएंगे कितना आ जाएगा, 3। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 0 30। देखिए जो ऊपर में संख्या था वही फिर आ गया। कहने का मतलब इसके बाद मीन्स 9 के बाद फिर क्या हो जाएगा, रिपीटेशन चालू हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 3/13 को हम लोग लिख सकते हैं 0.2307669। फिर रिपीट शुरू हो जाएगा, मीन्स 2307669 और इस तरह से आपका आते रहेगा। ठीक है। अब बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.230769। रिपीट यही हो रहा है तो इसी के ऊपर पूरे में क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा।
मीन्स यहाँ पे आपका शेषफल कभी नहीं आएगा। जब शेषफल नहीं आएगा तो शांत होगा नहीं होगा, किस में चला जाएगा, अशांत अनावर्ती में, सॉरी अशांत आवर्ती में चला जाएगा। तो लिखेंगे यह अशांत आवर्ती है। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन में है 2/11। कहने का मतलब ये हुआ कि 2 को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, 11 से। ठीक है, भाग नहीं लगेगा, छोटी संख्या है तो यहाँ दशमलव लगाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 0। 11 एकम क्या हो जाएगा 11, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 20 में से 11 घटेगा तो 9 आ जाएगा। फिर 0 लगाया, 11 8 88, नहीं घटाएंगे कितना 2, फिर 0, 11 एकम 11, फिर घटाएंगे कितना 9, 0 11 8। कहने का मतलब ये हुआ कि 1 8 1 8 1 8 इस तरह से आपका क्या रिपीट होते रहेगा। नहीं तो 2/11 का मतलब क्या हुआ, 0.18 1 8 1 8 इस तरह से आते रहेगा। और इसको हम लिख सकते हैं 0.18 के ऊपर बार। अभी क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती है। आवर्ती करने का मतलब क्या हुआ, बार बार रिपीट होना, सेम चीज आते रहना। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है 329/400। कहने का मतलब 329 को भागा देंगे हम लोग किससे, 400 से। छोटी संख्या है, 400 से यहाँ भाग लगेगा नहीं तो क्या करेंगे, यहाँ दशमलव लगाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 0। अब कितने बार में भाग लगेगा, 8 बार में, तो कितना आ जाएगा 32,000 यहाँ पे, सॉरी 3200। घटाएंगे तो यहाँ 0 9 और यहाँ फिर 0 कुछ नहीं बचेगा, 90 बचेगा। फिर एक 0 लगाया, कितने बार में जाएगा, 2 बार में। 400 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 800। अब घटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। फिर छोटी संख्या है, 0 लगाएंगे, फिर 2 बार में लगाएंगे तो कितने 800 आ जाएगा। फिर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 200। फिर एक 0 लगाएंगे, अब कितने बार में जाएगा, 5 बार में, तो कितना हो जाएगा 2000 आ जाएगा। घटाएंगे, शेषफल क्या आ गया 0। जब शेषफल 0 आ गया तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। मीन्स 329/400 को हम लोग लिख सकते हैं 0.8225। शेषफल 0 आ गया तो क्या लिखेंगे, यह शांत है। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।